नमस्कार, वेलकम टू द लॉयर्स गाइड। हम चैप्टर 5 कंप्लीट कर रहे थे। अगला हमारा टॉपिक है सेक्शन 36 से सेक्शन 43। हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सेक्शन 36 बताता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एंड देखते हैं ये हमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 36 क्या समझाता है। जैसे कि मैंने 36 की हेडिंग बताई, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। क्या है ड्यूटीज की और प्रोसीजर क्या है। Every police officer, while making an arrest, shall be an accurate, visible, and clear identification of his name, which will be facilitate easy identification. Accurate, visible, clear identification लगानी है जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। प्रिपेयर ए मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट प्रिपेयर किया जाएगा। विच शैल बी अटेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस, एक विटनेस उसको अटेस्ट करेगा। हु इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, फैमिली मेंबर होगा जो उसको जिसको अरेस्ट किया जा रहा है। और रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी वेयर द अरेस्ट इज मेड, जिस लोकेलिटी में अरेस्ट किया गया उसका कोई रेस्पॉन्सिबल मेंबर, रिस्पेक्टेड मेंबर भी इसमें विटनेस बन सकता है। काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट किया उसके काउंटर साइन किए जाएंगे। एंड इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड, उसको बताया जाएगा आपको क्यों अरेस्ट किया गया है। अनलेस द मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली that he has a right to have a relative or a friend or any other person named by him to be informed of his arrest, उसको बताया जाएगा। और मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट के अंदर उसके रिलेटिव, फ्रेंड या जिस पर्सन को भी वो बताएगा उसको भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सेक्शन 37 बताता है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। क्या है डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर के अंदर, द स्टेट शैल एस्टैब्लिश ए पुलिस कंट्रोल रूम इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अ स्टेट लेवल। हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे पुलिस कंट्रोल रूम होना चाहिए। Designated a police officer in every district and in every police station not below the rank of ASI of police, who shall be responsible for maintaining the information about the names and address of the person arrested, nature of the offense, नाम पता सब होना चाहिए, किस तरीके का अपराध किया ये होना चाहिए, विद चार्ज, किस लिए उसके ऊपर चार्ज लगाया गया, which shall be prominently displayed in any manner including in digital mode in every police station and at the district headquarters। उसकी इंफॉर्मेशन हर पुलिस ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर दी जानी चाहिए। सेक्शन 38 हमें बताता है राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। तो नाम से, हेडिंग से पता चल गया कि व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड इंटेरोगेटेड बाय द पुलिस ऑफिसर, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation। सेक्शन 39 बताता है अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। कई बार पुलिस वाले पकड़ते हैं, नाम पता पूछते हैं, लोग ताव में आते हैं, मना कर देते हैं, अपराध होता है। आपको पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी के अंदर जितना हो सकता है उतनी सपोर्ट करनी चाहिए। तो सेक्शन 39 हमें बताता है व्हेन एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर हैज कमिटेड or has been accused of committing a non-cognizable offense refuses on demand of such officer to give his name and residence or give his name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained। उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया उसके सामने, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया उसके सामने, जब उसका पता वता पूछा, बंदे ने मना कर दिया, तो पुलिस ऑफिसर के पास राइट है कि आप मुझे बता नहीं रहे हो, वो कस्टडी में लेगा, पता करेगा आपका सब कुछ। प्रोसीजर आ जाता है सेक्शन 39 के सबसेक्शन 1 के अंदर। अगला कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन हैज बीन असर्टेन्ड, पता चल गया कि नाम और पता सही है। ही शैल बी रिलीज्ड ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग ए बॉन्ड, उसको एक बॉन्ड के नाम पे, बॉन्ड के तहत उसको रिलीज कर दिया जाएगा। इस पर श्योरिटी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। टू अपीयर बिफोर ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट इफ सो रिक्वायर्ड, और कंडीशन लगा देगी अगर आपको बुलाया जाएगा तो जज के सामने पेश होना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट इफ सच पर्सन इज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया, अगर वो बाहर का बंदा है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, तो उस केस के अंदर श्योरिटी या श्योरिटीज जो होंगी वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया की रहेंगी। सबसेक्शन 3 क्या कहता है 39 का, शुड इफ द ट्रू नेम एंड रेजिडेंस ऑफ सच पर्सन नॉट बी असर्टेन, अगर उसका नाम पता नहीं मालूम चला, असर्टेन नहीं हुआ, विद इन 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ अरेस्ट, और 24 घंटे के अंदर अंदर हमें नहीं पता चल पाया कि नाम पता क्या है, और इफ ही फेल्स टू एग्जीक्यूट द बॉन्ड, या वो बॉन्ड नहीं दे पाता जो मांगा था, और इफ सो रिक्वायर्ड टू फर्निश सफिशिएंट श्योरिटीज, या श्योरिटीज नहीं दे पाता, ही शैल फोर्थविथ बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिसडिक्शन, उस जुरिसडिक्शन के मजिस्ट्रेट के पास उसको लेके जाया जाएगा।
सेक्शन 40 आ जाता है। सेक्शन 40 के 3 सब क्लोजेज आ जाते हैं। सेक्शन 40 की हेडिंग है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। कोई भी अरेस्ट कर सकता है अगर उसके सामने कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। सेक्शन 40 के अंदर उसकी कंडीशन बताई जा रही है। पहली कंडीशन क्या है? एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, कर दिया। और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, एंड without unnecessary delay within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested to a police officer। नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस कर लिया आपने, उसको पकड़ लिया, लेकिन 6 घंटे के अंदर आपको उसको पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करना है। और इन द एब्सेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या आपको पुलिस स्टेशन में उसको लेके जाना है। सबसेक्शन 2 बताता है इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 35 अब पुलिस ऑफिसर शैल टेक हिम इन द कस्टडी। और वहां पता चलता है जो अपराध के अंदर लाया गया उसने 35 जो हमने पिछले वीडियो में देखा था उसकी किसी भी एक कंडीशन के अंदर आता है तो उसको कस्टडी में ले लिया जाएगा। इफ देयर इज ए रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर उसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है एंड ही रिफ्यूजेस ऑन डिमांड ऑफ ए पुलिस ऑफिसर टू गिव हिज नेम एंड एड्रेस, फिर नाम पता नहीं बताया, एंड और गिव्स a name or resident which such officer has reason to believe to be false, या उसने झूठ बोल दिया मेरा नाम ये है मेरा पता ही है, he shall be dealt with under provision of section 39। सेक्शन 39 के प्रोविजन के तहत उसको डील किया जाएगा जो भी हमने जस्ट अभी पढ़ा है। बट इफ देयर इज ए नो सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट ही हैज कमिटेड एनी ऑफेंस ही शैल बी एट वंस रिलीज। और लगता है कि नहीं इसने कुछ ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। रखने की जगह भी कहाँ है, थाने में तो रखेंगे नहीं, जेल भरे पड़े हैं। सेक्शन 41 बताया जा रहा है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, प्राइवेट पर्सन अरेस्ट कर सकता है, मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लॉ स्टूडेंट्स अपनी एलएलबी कर रहे हैं या बीएलएलबी कर रहे हैं। When any offense is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, कोई भी मजिस्ट्रेट है चाहे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, उसी की जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत, ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट और ऑर्डर एनी पर्सन टू अरेस्ट द ऑफेंडर, या तो अरेस्ट कर लेगा या ऑर्डर करेगा उस ऑफेंडर को अरेस्ट करने का, एंड मे देयर अपॉन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन हियरिन कंटेन्ड एज टू बेल कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी। और जैसे इस प्रोविजन के तहत कहा गया है या तो उसको बेल होगी या उसको कस्टडी दे दी जाएगी। एनी मजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल मे एट एनी टाइम अरेस्ट और डायरेक्ट द अरेस्ट in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and in the circumstances to issue a warrant। कोई भी मजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव है चाहे जुडिशियल है किसी भी समय अरेस्ट कर सकता है या किसी को निर्देश दे सकता है अरेस्ट करने के लिए अपनी प्रेजेंस में जो उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, किसी भी व्यक्ति को फॉर हुज अरेस्ट ही इज कॉम्पिटेंट, जिसको अरेस्ट करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है एट द टाइम, एंड ऐसी परिस्थितियों में वो वारंट भी इशू कर सकता है। सेक्शन 41 हमने पढ़ा अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। आर्म्ड फोर्सेस को किसी भी सूरत में आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते कि आपको लगा कि इस पे हथियार है आप उसको अरेस्ट कर ले। उसके लिए कंडीशन क्या है, आपको स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। क्या कंडीशन बताती है 42 की, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 39 41। 39 से 41 में कुछ भी आ जाता है, दोनों सेक्शन इंक्लूडेड है। किसी भी आर्म फोर्सेस को, यूनियन के आर्म फोर्सेस को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जो भी वो काम कर रहा है जो कि उसकी ऑफिशियल ड्यूटी का डिस्चार्ज का पार्ट है, एक्सेप्ट आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड सबसेक्शन बताता है द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन रेड दैट प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, इसकी सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई टू सच क्लास और कैटेगरी ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एज मे बी स्पेसिफाइड देयरइन whether they may be serving and thereupon the provision of that subsection shall apply as if for the expression central government occurring therein the expression state government were substituted। तो दूसरा सेक्शन बताता है स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन द्वारा डायरेक्ट कर सकती है द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 के जो प्रोविजन है shall apply to such class कि ये प्रोविजन उस क्लास में अप्लाई होंगे और कैटेगरी पे अप्लाई होंगे ऑफ द मेंबर ऑफ द फोर्स चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं एज में बी स्पेसिफाइड देयरइन, और उसको बताया बकायदा स्पेसिफाई किया जाएगा वेयर एवर दे मे बी सर्विंग, जहां भी वो सर्व कर रहे होंगे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एंड देयर अपॉन द प्रोविजन ऑफ दैट सबसेक्शन शैल अप्लाई
एज इफ फॉर द एक्सप्रेशन सेंट्रल गवर्नमेंट अकरिंग देयरिन, और वो ऐसा ही समझा जाएगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही हुक्म है। द एक्सप्रेशन स्टेट गवर्नमेंट वर सब्स्टिट्यूटेड, और उसकी जगह पे स्टेट गवर्नमेंट भी उसको लागू कर सकती है। अब अरेस्ट कैसे करा जाएगा? अरेस्ट हाउ मेड, इसकी हेडिंग है। अगर आपको किसी को अरेस्ट करना है, आप उसको टच कर सकते हो, कन्फाइन द बॉडी कर सकते हो, अनलेस देयर इज सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड। अगर आपने बोला अपने आप को मेरे हवाले कर दो, जैसे पिक्चरों में हम देखते हैं, तो भी अरेस्ट कर सकते हैं, बट अगर नहीं करा तो आप उसको टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो। अगर वुमेन है तो वुमेन के केस के अंदर केवल और केवल वुमेन ऑफिसर ही उसको टच कर सकती है, अदरवाइज उसको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देके ही गाइड किया जाएगा। अगर कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको पकड़ने के लिए भी किसी भी साधन का यूज किया जा सकता है, सबसेक्शन 2 बताता है। सबसेक्शन 3 बताता है कि ग्रेविटी, नेचर ऑफ ग्रेविटी क्या है। अगर लगता है काफी सीनियर हीनियस क्राइम किया है, जस्ट सच एज ऑर्गेनाइज क्राइम किया, ऑफेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट किया है, ड्रग रिलेटेड क्राइम किया है, ऑफेंस ऑफ इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म एंड एम्युनिशन किया है, मर्डर, रेप, एसिड अटैक, काउंटरफेटिंग ऑफ नो कॉइंस एंड करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट इंक्लूडिंग एक्ट्स एंडेंजरिंग सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, किसी भी तरीके की इकोनॉमिक ऑफेंस, जो भी ऑफेंस किया है तो हैंडकफ लगाया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना हीनियस क्राइम किया है। सब सेक्शन 3 बताता है। सब सेक्शन 4 बताता है नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स ए राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन, मतलब आप अरेस्ट करो तो उसको मार नहीं सकते हो, हु इज accused of offense punishable with death or with imprisonment for life. Save in exceptional circumstances, no woman shall be arrested after sunset. सूर्य ढलने के बाद, सूर्य उगने से पहले आप किसी वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लगता है कि वो देशद्रोही है, भाग सकती है, उसके लिए भी प्रोविजन है हमारे पास कि वुमेन ऑफिसर उस समय रिटर्न रिपोर्ट सबमिट करेगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से प्रायर परमिशन ऑब्टेन करेगी, जो कम से कम फर्स्ट क्लास का होना चाहिए उस लोकल जुरिस्डिक्शन में जहां उसका अरेस्ट किया जा रहा है। ये मिनिमम कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी अगर किसी वुमेन को रात के समय, आधी रात को कभी अरेस्ट करना पड़ता है। यह हमारा आज का जो वीडियो है 43 तक का था, हमने कवर करा। इस सेक्शन में, इस चैप्टर में 62 सेक्शन है। अगला वीडियो हम रेफरेंस में बनाएंगे। नमस्कार।